नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने बहुपद के बारे में जोड़ कैसे करते हैं और बहुपद के बारे में हम कैसे घटाते हैं, किसी भी दो पदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये हमने पहले वाली क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि बहुपदों का कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हम सीखेंगे। और इससे रिलेटेड हम प्रश्न भी करेंगे। और कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो आप पहले वाली क्लास देख लें। तो आज हम देखेंगे कि कैसे गुणा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम व्यकलन करते हैं। व्यकलन करना और घटाना एक ही बात होती है। आज हम देखेंगे कि कैसे बहुपदों का हम गुणा करते हैं। तो तीसरा आप टॉपिक देखिए, बीजीय व्यंजकों का गुणन या फिर गुणा करना, आप कुछ भी लिख सकते हो। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजकों का गुणा, ये हेडिंग डाल देना। हाथों हाथ नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, इसलिए हाथों हाथ नोट्स उतारते चलना। जैसे मैंने आपको बताया था कि a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a की पावर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो a और a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। जैसे आपको दे रखा है a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। यदि आपको दे रखा है a स्क्वायर बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, इस तरीके से दे दिया जाए तो आपको यह आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा, और b की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। तो b की पावर 3 होगी, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से a क्यूब b क्यूब हो गया। यदि आपको दे रखा है कि a स्क्वायर b इंटू ए बी की पावर 5, इस तरह से कोई भी पावर दे रखी, तब ये हो जाएगा, जैसे a की पावर 2 है और a की पावर 1, तो a की पावर कितना हो गया 3, और b की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो b की पावर 6 हो गया। तो इस तरीके से आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये पता चल गया हम किस टाइप से करेंगे, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा बहुत और एग्जांपल देख लो। जैसे आपको b इंटू बी दे रखा है, तो यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 3 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे भी। जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया। जैसे यदि a की पावर 2 दे रखा हो और b की पावर 3 दे रखा हो, तब ये हो जाएगा a की पावर 2 और b की पावर 3 हो जाएगा। ये अब इसके बारे में तो अब आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको पता चल गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि आपको एग्जाम में किस टाइप से गुणा करना पड़ता है। तो उसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा 3 2 की 6। जब अचर राशियाँ, यहाँ पे 3 और 2 कैसी है, अचर राशियाँ है, और a स्क्वायर ये कैसी राशि है, चर राशियाँ। जब अचर राशियाँ आ जाती है तो अचर राशियों का आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे 3 और 2 कौन सी अचर राशि है, तो अचर राशि आ जाती है, तब उनका गुणा हो जाता है। 3 2 की 6 और a की पावर 2 और 2 4 हो गया, तो a की पावर 4 हो गया। तो इसी तरह इसके से एक और एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख लेता हूँ 7a स्क्वायर इंटू 6b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अचर राशियाँ आ जाती है तब अचर राशियों का गुणा हो जाता है। तो 7 6 42, तो यहाँ पे 42 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 42 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से देखो, अभी ये बेसिक की क्लास है, लगभग 2-3 क्लासें बेसिक की चलेगी, और इसके बाद हम बिल्कुल जैसे जिस टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को करवाएंगे। और यदि आप यहाँ पे बेसिक की क्लास नहीं देखते हो और डायरेक्ट वो क्लास देख लेते हो जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप शुरू से देखें, आप शुरू से देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक एक स्टेप में यहाँ पे बता रहा हूँ।
कि कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, कैसे हम बहुपदों को घटाते हैं, कैसे हम बहुपदों को जोड़ते हैं, एक एक स्टेप को बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे मैं लिख लेता हूँ 5a लिख लेता हूँ इंटू 2b² इंटू 7c², तब इसका गुणा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 सते 70, तो ये 70, a कितना है, a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 70ab² c² लिख सकता हूँ। 70ab² c² कैसे हो गया, ये अचर राशियों का गुणा हो गया, 5 दूनी 10 और 10 सते 70 हो गया, तो 70ab² c² हो गया। ठीक इसी तरीके से देखो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मैं 4ab इंटू 5a² b² लिख लेता हूँ इंटू 6a³ और b³, इस तरीके से लिख लेता हूँ। इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया 4ab इंटू 5a² b² इंटू 6a³ b³, तो यहाँ पे 5 चौक 20 और 20 छंग 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है 12, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। और a कितने हैं यहाँ पे, a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 3, 3 2 5, 5 और 1 6, तो a की पावर 6 और b की पावर 1 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो b की पावर भी 6 हो गया। तो a की पावर 6 और b की पावर 6, ये इस तरीके से हम गुणा करते हैं, इस तरीके से गुणा करते हैं। और किस टाइप से हम कोई भी दो पद लेते हैं और दो पद का गुणा किस तरीके से करेंगे वो देखिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे मैं कोई भी पद ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 2a लिख लिया प्लस 4b लिख लिया, और इंटू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6a प्लस 9b। इन दोनों बहुपदों का हमें गुणा करना है, तो इन बहुपदों का गुणा हम किस टाइप से करेंगे, तो देखिए हमें इस पद का गुणा इस पूरे के साथ करना है और इस पद का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ करना है। पहले मैं इसका गुणा इससे करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12a² हो जाएगा। अब 2 का गुणा इससे करना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 2a का गुणा 9b से करना है, तो 2a का गुणा 9b से किया तो 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 18a और b हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप यहाँ पे गुणा करो तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, इसका गुणा इस पद से करवाना है। देखो पहले इसका गुणा इससे करवाना है और इसका गुणा मैं अलग पेन से हाईलाइट कर लेता हूँ। कैसे करना है, जैसे इसका गुणा इससे करना है और फिर इसका गुणा इससे करना है, फिर आपको इसका गुणा इससे करवाना है और फिर इसका गुणा इससे करवाना है। तो समझ में आ गया किस टाइप से करेंगे, पहले इस पद का गुणा इस पद से करवाना है, फिर इस पद का गुणा इस पद से करवाना है। अब मैंने पहले इसका गुणा इससे करवाया, फिर इसका गुणा इससे करवाया, अब इसका गुणा इससे करवाओ और इसका गुणा फिर इससे करवाओ, तो पहले इसका गुणा 6 चौक 24 होता है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 24a और b, और यहाँ पे 4 का गुणा 9 से करवाओ तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 36 b और b² हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों समान पद है, a भी यहाँ पे भी है और a भी यहाँ पे भी है, तो इनको जोड़ दो तो 12a² प्लस 24 और 18 कितना होता है 24 और 18, ये हो जाएगा 24 और 18 42a b प्लस 36b², इसको 36 लिख लेना 36b², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम बहुपदों का गुणा करते हैं। इस पद का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ करवाना है और इस पद का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ करवाना है। 2a का गुणा इससे करवाया तो 12a² आ गया, 2a का गुणा 9b से करवाया तो ये 9 दूनी 18ab आ गया, 4b का गुणा 6a से करवाया 6 चौक 24ab आ गया और 9 चौक 36, तो 36b²। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये a भी यहाँ पे भी a भी यहाँ पे भी है, दोनों को जोड़ दिया तो 42ab आ गया, तो ये इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं। जैसे आप देखिए अब एक और पद लेते हैं,
फिर इसके बाद हम भाग करना सीखेंगे कि किस तरह से हम बहुपदों का भाग करते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर उठाएंगे। जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ 3a + 4b और यहाँ पे 5a + 9b, इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब इन दोनों बहुपदों का हमें आपस में गुणा करवाना है। तो कैसे हम गुणा करवाएंगे, देखिए 3a का गुणा पहले 5b से करवाओ। किस टाइप से करेंगे, 3a का गुणा पहले 5b से करवाओ, फिर इसका गुणा इससे करवाओ, और फिर इसका गुणा इससे करवाओ, और इसका गुणा इससे करवाओ। तो इस टाइप से करेंगे। देखो 3a का गुणा 5a से करवाया तो 3 × 5 = 15, तो 15a² हो गया। इसका गुणा इससे करवाओ तो 9 × 3 = 27, तो ये कितना हो जाएगा 27a और b हो जाएगा। और इसका गुणा इससे करवाओ तो 5 × 4 = 20, तो 20a और b हो गया, प्लस 9 × 4 कितना होता है, 9 × 36, 9 × 36, तो यहाँ पे 36, तो ये कितना हो गया 36b², तो b² लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 15a² प्लस ये 27 और 20 कितना होता है, 27 और 20 ये होता है 47, तो 47ab प्लस 36b², 36b², ये इसका आंसर है। इस टाइप से हम करेंगे, किसी भी बहुपदों का गुणा हम इस टाइप से करेंगे। पहले इस पद का गुणा इससे करवाओ, फिर इसका गुणा इससे करवाओ, इसका गुणा इसके साथ करवाओ, और इसके साथ गुणा इसके साथ करवाओ, फिर जोड़ दो। तो जोड़ते ही ये आपको लास्ट ये आंसर मिल जाएगा। इसका गुणा इससे के साथ करवाया तो 15a², इसका गुणा इससे करवाया तो 27ab, इसका गुणा इससे करवाया तो 20ab, और 4 का गुणा 9 से करवाया तो 36b²। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 47ab, और ये एज इट इज आ गया, और ये एज इट इज आ गया, और ये इसका राइट आंसर है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये प्लस वाला लिखा, अब एक चिन्ह माइनस वाला लिख लेते हैं। और माइनस का आपको रूल्स ध्यान में होगा, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि माइनस अगर दे रखा हो तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आप कल की क्लास देख ले। जैसे मैं एक माइनस का चिन्ह लगा के फिर एग्जाम्पल करवा लेता हूँ। मैं आपको लिख लेता हूँ 8a² और यहाँ पे -4b, और इसको गुणा करवाना है, आपको गुणा करवाना है 6a + 7b से आपको गुणा करवाना है। इसका गुणा इससे करवाओ, इसका गुणा इससे करवाओ, तो इसका गुणा किस टाइप से करेंगे, देखिए आपको 8a² का गुणा इससे करवाओ। अब मैं लाइनें नहीं खींच रहा हूँ, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस पद का गुणा इस पद से करवाना है, तो 6 × 8 कितना होता है, 6 × 8 = 48, तो ये कितना हो जाएगा 48a³ हो जाएगा। 6 × 8 = 48 और a³ हो जाएगा, और इसका गुणा मैं इसके साथ करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, तो ये कितना हो जाएगा 56a² हो जाएगा। इसका गुणा मैं इसके साथ करवाऊंगा तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6 × 24, तो ये 24ab हो जाएगा, 24ab। और इसका गुणा मैं इसके साथ करवाऊँ तो प्लस माइनस माइनस, 7 × 28, तो 28b² हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी को आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अचर राशि अलग अलग है। यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a²b है, यहाँ पे ab है, और यहाँ पे b² है। तो यहाँ पे यदि अचर राशियाँ नहीं, यहाँ पे जो चर राशियाँ हैं वो समान आती तब जोड़ते हैं, लेकिन अब तो समान नहीं आ रही। यहाँ पे a² है और यहाँ पे a भी है, इसलिए अब आपको जोड़ना नहीं है, आपको ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। पहले मैंने इसका गुणा इसके साथ करवाया तो 48a³ आ गया, फिर इसका गुणा इससे करवाया तो 56a² आ गया, फिर इसका गुणा इससे करवाया तो 24ab आ गया, और इसका गुणा इससे करवाया तो 28b²। ये माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख लिया। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब एक और, जैसे अब तो मैंने क्या है कि 2-2 पद वाले बताए, अब एक एग्जाम्पल में 3 पद वाला ले लेता हूँ, और फिर इसके बाद हम भाग करते हैं। देखिए 3 पद वाला, देखिए 3 पद वाला बहुपद, देखिए 2 मिनट, 3 पद वाला बहुपद देखिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ a + 7 लिख लेता हूँ, और दूसरा बहुपद में लिख लेता हूँ a² + 6a + 5। इस 3 पद वाले बहुपद का आपको
गुणा करना है। तो किस टाइप से करोगे, तो आपको ठीक वही तरीका अपनाना है जो तरीका पहले बता रखा है। ए का गुणा इस ए स्क्वायर से करो तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका गुणा इससे करवाओ। देखो प्रत्येक पद का इसका गुणा इससे भी करवाना है, इसका गुणा इससे भी करवाना है और इसका गुणा इससे भी करवाना है। फिर इस पद का गुणा इससे भी करवाना है, इसका गुणा इससे भी करवाना है और इसका गुणा इससे भी करवाना है। ए का गुणा ए स्क्वायर से किया, ए क्यूब आ गया। ए का गुणा इससे करवाओगा तो 6a स्क्वायर आ जाएगा, 6a स्क्वायर, प्लस इसका गुणा इससे करवाया तो 5a आ जाएगा, तो 5a लिख लिया, प्लस 7 का गुणा ए स्क्वायर से करवाया तो कितना हो गया, 7a स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर। अब 7 का गुणा इससे करवाया तो ये कितना हो जाएगा, 6 सत्तो 42, इसका गुणा इससे करवाया तो 6 सत्तो 42, तो 42a आ जाएगा, और प्लस 7 5 35, 7 का गुणा 5 से करवाया तो कितना हो गया, 7 5 35 आ गया, तो यहाँ पे 35 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ए क्यूब है तो ए क्यूब को एज इट इज लिख लो, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे भी और ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे, तो ए स्क्वायर जोड़ा तो कितना हो गया, 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 13 होता है, 6 और 7 कितना होता है, 13, तो 13a स्क्वायर आ गया। अब 5a इधर है और 42a इधर है, तो इनको जोड़ो, 5a और 42a 47a, तो यहाँ पे मैं 47a लिख लेता हूँ, प्लस 35 का 35 एज इट इज, और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो किस टाइप के से करेंगे, समझ में आ गया कि हम किस तरह से गुणा करेंगे। यहाँ पे इस पद का गुणा इस सारे पदों से करना है और इस पद का गुणा इन सारे पदों से करना है, तो आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, और लास्ट में देखो ए स्क्वायर यहाँ पे भी, ए स्क्वायर यहाँ पे भी, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 5a इधर है और 42 इधर है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये आपको एक सर्वसमीका इस तरह से मिलेगी। अब हम भाग कैसे करते हैं, भाग की विधि देखिए, फिर हम सवाल को करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे भाग का तरीका देखिए, हम भाग कैसे करते हैं, तो आप हेडिंग डाल दीजिए बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए क्यूब लिख लिया, -3a स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस 4a और -5, इसको हमें भाग देना है a-2 से हमें भाग देना है, से विभाजित करो। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि इसको हमें इससे विभाजित करना है, तो ये इस तरीके से आपको कोई भी दे दिया जाएगा और इस संख्या से आपको विभाजित करना है। तो विभाजित करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, भाग विधि। तो भाग विधि देखिए, हम भाग करते तब क्या होता है कि जोड़ की प्रक्रिया और व्यकलन की प्रक्रिया और गुणे की प्रक्रिया, तीनों की तीनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, और भाग की प्रक्रिया तो साथ में चलेगी सही। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे आपको भाग करना है किसका, a क्यूब -3a स्क्वायर प्लस 4a -5 का भाग a-2 से करना है। अब यहाँ पे भाग करना है, तो भाग के लिए क्या करोगे, भाग के लिए क्या करोगे, तीनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, तीनों के चारों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। अब मैं यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे ए है, तो मैं इसमें किसका गुणा करवाऊँ कि यहाँ पे ए क्यूब बन जाए, इस ए में मैं किसका गुणा करवाऊँ कि ए क्यूब बन जाए। मैं ए स्क्वायर का गुणा करवाऊँगा तो ए स्क्वायर का ए से गुणा करवाऊँगा तो ए क्यूब बन जाएगा। तो मैं ए क्यूब में किस, यहाँ पे ए क्यूब हमें लाना है, तो मैं ए में किसका गुणा करवाऊँ कि ए क्यूब बन जाए, ए क्यूब बन जाए, इसमें गुणा करवाना है ताकि ए क्यूब बन जाए। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर का गुणा करवाऊँगा, ए स्क्वायर का गुणा करवाऊँगा तो ये ए क्यूब बन जाएगा। अब ए स्क्वायर का गुणा इससे करवाओ तो ये कितना हो गया, ए क्यूब हो गया, और माइनस है तो माइनस, इसका गुणा इससे करवाओ तो ये कितना हो जाएगा, -2a स्क्वायर, इसका गुणा इससे करवाया तो 2a स्क्वायर हो गया। अब माइनस करते तब हम क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर लो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गए तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 1a स्क्वायर बचेगा।
और प्लस 4a मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, प्लस 4a मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे मुझे माइनस ए स्क्वायर लाना है, तो माइनस ए स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ए में किसका गुणा करूँ, इस ए में मैं किसका गुणा करूं कि माइनस ए स्क्वायर आ जाए। तो मैं इस ए में माइनस ए का गुणा करता हूं, माइनस ए का मैं यहाँ पे गुणा करता हूं, तो माइनस ए का इससे गुणा करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं माइनस ए का गुणा ए से करता हूं तो माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब माइनस 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 हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख लिया। और ये रूल्स देखने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। कल की क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि हम किस तरीके से चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और ए का गुणा 2 से किया तो ये कितना हो गया, 2a हो गया। अब माइनस करते तब चिन्ह परिवर्तित होते, चिन्ह परिवर्तित कर लो। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। और यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 उतार लिया और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब मैं क्या करूँ कि इस a में मैं क्या गुणा करूं या फिर क्या जोड़ूं या फिर क्या घटाऊं ताकि मुझे 2a प्राप्त हो जाए। तो 2a लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का गुणा करूंगा। 2 का गुणा करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2 का मैं गुणा करवा लूंगा। 2 का मैंने यहाँ पे गुणा करवाया, 2 का गुणा 2 का गुणा a से करवाया तो 2a प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब 2a लिख लेता हूँ। 2 का गुणा a से करवाया तो 2a हो गया, तो 2a यहाँ पे लिख लिया। 2 का गुणा 2 से करवाया तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 2 का गुणा 2 से करवाया तो 4 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से करवाया तो कितना हो गया, 4 प्राप्त हो गया। तो प्लस माइनस तो माइनस, 2 का गुणा 2 से करवाया तो 4 प्राप्त हो गया। अब चिन्ह परिवर्तित करो, चिन्ह परिवर्तित करो, चिन्ह परिवर्तित करते ये क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह प्लस का हो गया। यहाँ पे ये कैंसल आउट, माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया और 5 में से 4 गए तो 1, तो 1 क्या बचा, हमें शेष फल बचा। तो माइनस एक क्या है, तो शेष फल है। माइनस 1 क्या है, तो शेष फल है और ये हमें भागफल प्राप्त हुआ। तो किस तरीके से हम भाग करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से भाग करते हैं। तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, फिर एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि आपको ये दे रखा है एक बहुपद और इससे आपको विभाजित करना है। तो यहाँ पे ये बहुपद हमें दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया और a-2 यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इस a में किसका गुणा करवा लूँ कि मुझे a क्यूब प्राप्त हो जाए। मैंने a स्क्वायर का गुणा करवाया a से तो मुझे a क्यूब प्राप्त हो गया। फिर a स्क्वायर का गुणा इससे करवाया तो -2a स्क्वायर प्राप्त हो गया। हम घटा रहे तो प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है, ये कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे +4 है, यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, मैं a में किसका गुणा करवाऊँ कि मुझे -a स्क्वायर प्राप्त हो जाए। मैं -a का गुणा करवा लेता हूँ तब मुझे -a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। मैंने -a का गुणा करवाया तो -a स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, नहीं यहाँ पे -a का गुणा इस a से करवाया तो -a स्क्वायर प्राप्त हो गया। -a का गुणा इससे करवाया तो माइनस माइनस प्लस और 2a का 2a का 2a आ गया, तो यहाँ पे 2a आ गया। अब यहाँ पे भी आपको चिन्ह परिवर्तित करने हैं, तो चिन्ह परिवर्तित करो, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसल आउट बचेगा। 4 में से 2 गए तो 2a प्राप्त हुआ और -5 यहाँ पे उतार लिया, -5 उतारा। अब मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि मुझे 2a प्राप्त हो जाए। मैंने 2 का गुणा करवाया तो मुझे 2a प्राप्त हो जाएगी, तो 2 का गुणा a से करवाया तो 2a प्राप्त हो गए और प्लस माइनस माइनस और 2 का गुणा 2 से करवाए तो 4 प्राप्त हो गया। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसल आउट। 5 में से 4 गए तो 1 बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो -1 प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a³ + a² - 17a + 15 को
a-3 से विभाजित कीजिए। से विभाजित कीजिए। आपको इस संख्या को इससे विभाजित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब तो आपको आ ही गया होगा, मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ अब समझाए बिना। a-3 लिख लिया, यहाँ पे a³ प्लस a² -17a प्लस 15। अब इसका देखिए, अब मुझे a³ लाना है, तो मैं इस a में किसका गुणा करूं कि a³ प्राप्त हो जाए। मुझे a³ लाना है तो इस a में मैं किसका गुणा करूं कि a³ प्राप्त हो जाए। मैं a² का गुणा कर लेता हूं, तो मुझे a² का a से गुणा करूं तो a³ प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे a² का गुणा किया, a² का a से गुणा किया तो a³ प्राप्त हो गया। प्लस माइनस माइनस a² का गुणा इससे करवाया तो -a² का गुणा -3 से करवाया तो -3a² प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं -3a² लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस 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 और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे 3 और 1 4a² प्राप्त हो जाएगा, 4a² लिख लिया। और -17a तो -17a यहाँ पे उतार लो। अब मैं इस a में किसका गुणा करूं कि मुझे 4a² प्राप्त हो जाए। इस a में मैं किसका गुणा करूं कि मुझे 4a² प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पे 4a का गुणा करता हूँ, 4a का गुणा अब इससे करो तो मुझे 4a² प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस यहाँ पे 4a² लिख लेता हूँ। 4a में a का गुणा किया मैंने, तो यहाँ पे 4a² प्राप्त हो गया। अब 4a का गुणा इससे करवाओ तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 का गुणा 3 से करवाओ तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 × 12 तो 12a प्राप्त हो गया अपॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का प्लस का चिन्ह हो गया और प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसल आउट। माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। यहाँ पे 17 में से 12 गए तो 5a बचेंगे, 5a बचेंगे और प्लस का 15 का प्लस का 15 यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे देखो, मैं इस a में किसका गुणा करूँ कि मुझे -5a प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पे -5 का गुणा करता हूँ, यहाँ पे -5 का गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे -5 का a से गुणा करवाया तो -5a प्राप्त हो जाएगा। तो -5a यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख लिया। यहाँ पे 5 का गुणा 3 से करवाया तो 5 × 15 प्राप्त हो गया। तो 15 यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर लो, प्लस का है यहाँ पे माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पे शेषफल मुझे कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। और भागफल कितना प्राप्त हुआ, ये भागफल प्राप्त हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम भाग करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। यदि आपको किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिपीट करके देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं वो देख लिया। अब हम जोड़ते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 7x + 4y - 5z व 2x - 3y + 7z का योग क्या होता है। यहाँ पे योग क्या होगा ये हमें पता करना है। तो योग कैसे, क्या मतलब कैसे करते हैं, तो ये मैंने कल की क्लास में आपको बता रहा था कैसे हमें डायरेक्ट योग करना है। आपको ये संख्या सीक्वेंस से जमा के तो योग करना है नहीं, और सीक्वेंस से तो छोटी क्लास के बच्चे जमाते हैं, तो आपको सीक्वेंस से नहीं जमाना, सीधा गुणा कर लो। 7 का गुणा 2a से ना 7x 7x का गुणा 2x के साथ करवाया। यहाँ पे योग करना है, तो योग करने में तो चिन्ह परिवर्तित नहीं हो गए, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होके, और चिन्ह कहाँ परिवर्तित होके, जब हम घटाते तब चिन्ह परिवर्तित होते। अब 7x का गुणा नहीं 7x को 2x से जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9x लिख लिया। अब 4y को -3y से मुझे जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। 4y में से 3y को माइनस करो तो कितना बचेगा, y प्राप्त हो गया। तो y प्राप्त हो गया। अब माइनस प्लस चिन्ह कैसे परिवर्तित करते हैं मैंने कल की क्लास में बता रखा है, तो आप कल की क्लास देख लें। यहाँ पे माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह मैंने यहाँ पे प्लस लिख लिया। 7 में से 5 गए कितना बचेगा, 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, तो 2z लिख लिया। और यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है।
समझ में आ गया किस टाइप से करेंगे। एक लाइन में उत्तर निकालना है आपको। ये संख्या सीक्वेंस से नहीं जमानी है। सीक्वेंस से जमाने बैठोगे तो आपका लगभग 3 मिनट बिगड़ेगा और 3 मिनट में स्टूडेंट्स आपसे कहीं गुना आगे चले जाएंगे। तो आपको ये सीक्वेंस से नहीं जमाना है। यहाँ पे चर राशियाँ देखो, चर राशि देखो, समान समान पद हमेशा जुड़ेंगे, समान समान पद हमेशा जुड़ेंगे और समान समान पद हमेशा माइनस होंगे। समान समान पदों को हमेशा जोड़ना है और समान समान पदों को हमेशा माइनस करना है। तो यहाँ पे इसके समान पद ये रहा, 7 में से 2 जोड़ा तो ये 9x हो गया। यहाँ पे 4y और 3y इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो प्लस लगा लिया। 4 में से 3 गए तो y बचेगा। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा लिया। 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, तो 2z आ गया। अब कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है तो ये देखने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बता रखा है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ये मैं सब कल की क्लास में बता चुका हूँ, तो आप कल की क्लास देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में उत्तर निकालना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है देखिए, 5x + 3y + 4z व 7x + 2y + 6z का योग क्या होगा। यहाँ पे हमें योग करना है। तो योग करना है तो समान समान पद हमेशा जुड़ते हैं, तो समान समान पद हमेशा जोड़ दो। तो 5x और 7x, 5 और 7x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 12x लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 12x लिख लिया। अब समान समान पद जुड़ते हैं, 3y को 2y से मैंने जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5y हो जाएगा, तो प्लस का 5y हो गया। यहाँ पे 4z को 6z से जोड़ना है, तो 4 और 6 कितना हो जाता है, 4 और 6 10 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 10z लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से एक लाइन में आंसर निकल गया। यदि आप पहले वाली क्लास को नहीं देखते हो तो आपको यहाँ पे एक लाइन में आंसर निकालना नहीं आएगा, इसलिए आप पहले वाली क्लास को देखें, वरना आपको ये सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा। कैसे सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आंसर निकल गया। कैसे सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा, पहले तो ये पद लिखो, यहाँ पे 5x लिखा, 5x + 3y + 4z ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर ये इसके नीचे लिखना पड़ेगा, 7x + 2y + 6z ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे निकालोगे, 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है, तो 12x + 3 और 2 5y + 6 और 4 10z इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और ऐसे तो छोटी क्लास के बच्चे निकालते, इस टाइप से छोटी क्लास के बच्चे निकालते सीक्वेंस से जमा कर। और सीक्वेंस से जमा कर कैसे माइनस करते हैं वो भी छोटी क्लास के बच्चे करते। आपको तो एक लाइन में आंसर निकालना है, चाहे वह आपको गुणा पूछे तो भी एक लाइन में आंसर निकालना है, और जोड़ना हो तब भी एक लाइन में आंसर निकालना है, और घटाना हो तब भी एक लाइन में आंसर निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आगे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 8x - 4y व -3x + 7y का योग क्या होगा। यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो समान समान पद हमेशा जुड़ जाते हैं, समान समान पद हमेशा जुड़ जाते हैं, तो इनको जोड़ो। समान समान पद, इसके समान पद ये रहा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। तो 8 में से 3 गए कितना बचेगा, 5x बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 5x लिख लिया। और प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेता हूँ। 7 में से 4 गए तो 3y, और यही आपका आंसर है। यदि आपने बेसिक की क्लास अच्छी तरीके से देख रखी तब आपको ये समझ में आएगा कि हम एक लाइन में कैसे आंसर निकालते हैं। यदि बेसिक की क्लास अच्छे से नहीं देख रखी है तो यहाँ पे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो माइनस दे रखा है, यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे कैसे आ गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लिया। 8 में से 3 गए 5x लिख लिया। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लिया। 7 में से 4 गए तो 3y आ गया। तो इस तरीके से करेंगे एक लाइन में आंसर। अब आगे देखिए, आगे और प्रश्न कर देखते। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 8x - 4y, 8x - 4y व -3x + 7y का योग क्या होगा।
योग क्या होगा ये हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पे योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। हमें आप इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, समान समान पदों को हमेशा जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ दो 3x और 8x। तो 8x और 3x कितना होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस। तो 8x में से 3x गए, कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5x आ गया। तो यहाँ पे मैं 5x लिख लिया, मैंने 5x आता है, मैंने 5x लिख लिया। और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस है तो प्लस लिख लिया। यहाँ पे माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लिया। 7 में से 4 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3y, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। 8 में से 3 गए 5 बचा, और 7 में से 4 गए 3 बचा, और यही आपका आंसर है। अब आगे देखिए, आपको दे रखा है 7x माइनस 5y माइनस 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो ये पूछा है, और बीच में माइनस दे रखा है। बीच में माइनस दे रखा है तो आपको घटाना है, बीच में माइनस दे रखा है तो आपको घटाना है। और घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे आपको चिन्ह को परिवर्तित करके घटाना है। तो कैसे करेंगे, चिन्ह परिवर्तित कर लो। यहाँ पे ये माइनस का है तो ये कितना हो, यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्योंकि चिन्ह हमेशा परिवर्तित हो जाते हैं। जब आपको घटाना होता है चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया। और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पे माइनस का हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो ये माइनस का हो गया। अब घटा दो, 7 यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और 7 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4x लिख लेता हूँ। और यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस। 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो एक लाइन में हम उत्तर निकाल रहे, एक लाइन में उत्तर निकाल रहे। यहाँ पे देखो माइनस करना होता है तब हम क्या करते, चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था माइनस का कर लिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था माइनस का कर लिया। 7 में से 3 गए तो 4 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। यहाँ पे 5 में से 2 गए तो 3 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस यहाँ पे। और ये आपका आंसर। अब आगे देखो, आगे आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये बहुपद दे रखा है और ये बहुपद दे रखा है, का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो ये पूछा है, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा रखा है। माइनस का चिन्ह लगा रखा है तो आपको घटाना है। तो घटाने के लिए ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो गया। अब समान समान पदों को जोड़ते और समान समान पदों को घटाते हैं। अब 9 में से 3 को घटाया, 9 में से 3 को घटाया तो कितना बचेगा, 9 में से 3 को घटाया तो 6 बचेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 6x बचेगा। तो यहाँ पे मैं 6x लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे माइनस का है तो माइनस। बड़ी संख्या कौन सी, 6 बड़ी संख्या है तो यहाँ पे माइनस आ गया। और 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा। तो 2y लिख लिया। और यहाँ पे प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है प्लस लिख लिया। 5 और 4 जोड़े तो 9z आ गया। तो 9z इसका आंसर आ गया, 9z आंसर आ गया। तो किस तरीके से किया समझ में आ गया। जब हम घटाते तब चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। तो प्लस का चिन्ह माइनस का, प्लस का चिन्ह माइनस का हो गया, और माइनस का चिन्ह प्लस का हो गया। 9 में से 3 गए तो 6 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। अब 4, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2 बचा, और y का y एज इट इज आ गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस है तो प्लस लिख लिया। 5 और 4 जोड़े तो 9z आ गया। तो और यही आपका आंसर है। अब आगे देखो, यहाँ आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है कि ये एक बहुपद दे रखा है और ये एक बहुपद दे रखा है, और इसका आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस करना है। तो माइनस करते क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है माइनस का हो गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे इसको ये देखो, यहाँ पे
ये आपको घटाना है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा, प्लस का है, तो प्लस लगाएंगे। 16 और 5 जोड़ा, 16 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 21 एक्स लिख लिया। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस हमेशा, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख लिया। 14 और 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 वाई का वाई आ गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लगाओ। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 8 जेड बचेगा। और यही आपका आंसर है। और कैसे हम जोड़ रहे हैं और कैसे हम घटा रहे हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। यदि आप कल की क्लास नहीं देखते हो, कल की क्लास मिस कर जाते हो, तो यहाँ पे आपके कई सारी दिक्कतें होगी। और एक प्लस या एक माइनस चिन्ह में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आप कल की क्लास देख के आगे बढ़े, क्योंकि कल की क्लास नहीं देखिए तो आप आगे समझ नहीं पाओगे। क्योंकि प्रत्येक जो आगे की क्लासें आने वाली है वो बिल्कुल कंबाइंड रूप से आने वाली है कि आपको प्लस माइनस सब कुछ करना है सवालों में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें घटाना था तो माइनस का चिन्ह प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस 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 है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, 16 और 5 जोड़ा तो 21 आ गया। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो 14 और 4 जोड़ा 18 हो गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ गया। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे 11 में से 3 गए तो 8 जेड आ गया। और यही आपका आंसर है। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 12x प्लस 18y माइनस 10z माइनस 7x माइनस 10y प्लस 9z का मान होगा। यहाँ पे हमें घटाना है तो चिन्ह परिवर्तित कर लो, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस एक प्लस हो गया, प्लस एक माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए कितना बचेगा, 5 बचेगा। 12 में से 7 गए कितना बचेगा, 5 जड़े 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 एक्स आ गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है प्लस आ गया। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है प्लस लिख लिया। 18 और 10 जोड़ा, 18 और 10 जोड़ा कितना हो गया, 28 आ गया। और वाई का वाई। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख लिया। 10 और 9 जोड़ा तो 19 जेड आ गया। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। माइनस करना था, हमें घटाना था, बीच में माइनस का, दोनों बहुपदों के बीच में माइनस का चिन्ह था, हमें घटाना है। प्लस का चिन्ह माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। यदि किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, क्लास को वापस रिपीट करके देख ले। 12 में से 7 गया तो 5 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का। यहाँ पे 18 और 10, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा लिया। 18 और 10 जोड़ा तो 28 हो गया। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लिया। 10 और 9 जोड़ा तो 19 जेड आ गया। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब आगे देखिए, देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ और फिर हम आगे सवाल करेंगे। मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सवाल को करना सिखाऊंगा और विथ इन 1 सेकंड, एक सेकंड में सवाल करना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे गुणा करना है। गुणा करने में मैंने आपको क्या बताया था कि बहुपदों का इस पद का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ करना है और इस पद का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ करना है। 7 का गुणा 5 से किया तो 7 का गुणा 5 से किया तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, x और x स्क्वायर हो जाएगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है और अचर राशियों का गुणा हो जाता है। तो 7 का 5 से गुणा किया 35 और x स्क्वायर हो गया। इसका गुणा इससे किया तो कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 होता है। तो 7 चौक 28 होता है और प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 28 xy और माइनस इसका गुणा इससे किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15 तो माइनस 15 xy और इसका गुणा इससे किया तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 × 12 तो 12y स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो तो यहाँ पे 35x स्क्वायर प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। 28 में से 15 गए कितना बचेगा, 28 में से 15 गए, 28 में से 15 गए तो ये बचेगा 13
एक्स वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर का एज इट इज, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। यहाँ पे इस पद का गुणा मुझे इस पूरे बहुपद के साथ करना है। 7 का गुणा 5 से किया 35 एक्स स्क्वायर, 7 का गुणा 4 से किया तो 28 एक्स वाई, माइनस 3 का गुणा इससे किया, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लिख लिया, 5 दिया 15 एक्स वाई लिख लिया, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है माइनस लिख लिया, 4 दिया 12 और वाई 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 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 35 एक्स स्क्वायर एज इट इज, 28 में से 15 गए तो 13 एक्स वाई आ गया, और माइनस 12 वाई स्क्वायर का 12 वाई स्क्वायर एज इट इज, और यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।